जी हाँ दोस्तों, तो क्या महाराष्ट्र में उद्धव गुट के लिए एक ऐसा संकेत मिला है जो कि बागियों और भारतीय जनता पार्टी के खेमे को पूर्ण रूप से उनकी रणनीति और साजिश को धराशायी कर देगा। आखिर बागियों के बीच में किस तौर पर सिरफुटौल की स्थिति आ गई। आखिर वो बागी जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी के साथ में छाती चौड़ी करके कह रहे थे कि हम तो टूट करके आ गए, मगर उनके बीच में ऐसी खींचतान कौन सी हुई कि अभी तक लोकसभा स्पीकर को पत्र तक नहीं दे सके हस्ताक्षर वाला। लोकसभा स्पीकर ने यह क्यों कहा कि अभी उद्धव गुट के बागियों की तरफ से कोई पत्र उनको मिला ही नहीं है। तो क्या आने वाले दिनों में या फिर अगले 24 घंटों में बिसात पलटने जा रही है? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें क्योंकि यह खबर अहम है। दोस्तों, मैंने आपको अपने पिछले शो में दिखाया था कि किस तौर पर उद्धव गुट के लिए ऐसे संकेत आने शुरू हुए हैं जिसकी बुनियाद पर उद्धव गुट फिर से खड़ा हो सके। मगर इस बीच में चंद घंटे पहले 24 जून को उद्धव गुट के सांसदों ने जिस तरीके से, जिस डेलीगेशन ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उद्धव गुट के नेता सामंत ने जिस तरीके का दावा किया, उससे भारतीय जनता पार्टी और बागी गुट हिल गया। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या लोकसभा स्पीकर इस वक्त कानून सम्मत या फिर जो संविधान है या फिर जनप्रतिनिधित्व जो कानून है या फिर 10वीं अनुसूची है उसका क्लॉज 4 है, उन तमाम चीज़ों को देखकर ही अपने कदम रोके हुए हैं? क्या पहली बार लोकसभा स्पीकर कोई ऐसा फैसला देने जा रहे हैं जिसके बुनियाद पर सत्ता पक्ष को ही झटका लगेगा? दोस्तों, लोकसभा स्पीकर से उद्धव गुट के मिलने के बाद जो सूत्रों से खबरें आई वो ये कि लोकसभा स्पीकर के स्तर पर ही भाजपा फंस चुकी है, बागियों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लोकसभा स्पीकर के साथ हुई मुलाकात के बाद उद्धव गुट के एक नेता ने क्या कहा? उन्होंने कहा बागियों में आपस में अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण सिरफुटौल शुरू हो गया। लोकसभा स्पीकर ने बताया कि अभी तक 6 बागी सांसदों की तरफ से कोई पत्र या हस्ताक्षर वाली चिट्ठी नहीं मिली, ना ही कोई अलग गुट का दावा किया गया। हम बागियों के साथ जो करेंगे आप देखेंगे। यानी कि दोस्तों, उद्धव गुट अब अपनी पूरी एनर्जी को एक साथ एकत्रित करके उन 6 बागियों के खिलाफ उनके लोकसभा क्षेत्रों से लेकर के पूरा महाराष्ट्र में इस किस्म का आंदोलन करने जा रहा है जिससे आने वाले दिनों में कोई भी इस तरीके से दगा करने की सोचे ना। क्योंकि दोस्तों, उद्धव गुट ने लोकसभा स्पीकर के पास आकर अपनी बात रखने से पहले उस पहलू को भी देश के कानूनी विद्वानों से लगातार विमर्श करके एक नोट तैयार कराया जिसके अनुसार उसके पास ऐसे तथ्य पेश करने के लिए थे जो कि भाजपा खेमे में और एनडीए खेमे में उदासी लाने वाले हैं। उधर दोस्तों, देश और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जो तर्कें दी थीं उसके अनुसार दल बदल विरोधी कानून और भारत के जनप्रतिनिधि कानून 1951 के तहत 10वीं अनुसूची और उसके क्लॉज 4 के तहत बागी सांसदों का उद्धव की सेना छोड़कर बीजेपी के सहयोगी के साथ मर्जर करने का नियम ही गलत है। जिस नियम को अपनाया दल बदल विरोधी कानून की धज्जियां उड़ाने वाला है, इसीलिए लोकसभा स्पीकर सत्ता पक्ष के हिसाब से फैसला नहीं दे सकते। और इस बीच में राज्यसभा सांसद और शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने 6 सांसदों के पार्टी छोड़ने, उनके दगा करने, महाराष्ट्र के गद्दारों के खिलाफ लड़ाई का आह्वान कर लिया। संजय राउत ने एक्स पर बंदूक पकड़े हुए अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए जो लिखा, उसकी हलचल इस वक्त महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक है। उन्होंने लिखा कि न थके कभी पैर न कभी हिम्मत हारी, लड़ना है महाराष्ट्र के गद्दारों के खिलाफ, हौसला बुलंद है, सफर जारी है। जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। दोस्तों, स्पीकर से मुलाकात के बाद अरविंद सावंत ने कहा कि हमने आपसे पहले अनुरोध में कहा था कि यदि कोई व्यक्ति या सांसद व्यक्तिगत रूप से या समूह में आपके पास आकर के पार्टी छोड़ने की इच्छा व्यक्त करता है तो आपको संविधान की रक्षा करनी चाहिए, यही हमारी अपेक्षा है। अब इस घटना के बाद हमने फिर से एक पत्र भेजा है जिसमें अनुरोध किया है कि यदि इस मामले में कुछ भी होता है तो कृपया पहले हमें सुने और इसे सुने बिना कोई निर्णय ना दें। मगर असल खबर ये नहीं है। असल खबर यह है कि अरविंद सावंत ने कहा कि हमारी पार्टी ने स्पीकर ओम बिरला से यह पूछा जब हम उनसे मुलाकात करने के लिए गए डेलीगेशन के साथ में कि क्या उन्हें बागी सांसदों की तरफ से कोई पत्र मिला। इसको लेकर
लोकसभा स्पीकर ने कहा कि उनको कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ, मतलब बागियों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अरविंद सावंत आगे कहते हैं, हमने ये कहा कि जो संविधान का प्रावधान है उसी की रक्षा करने के हिसाब से किसी को भी मान्यता नहीं मिल सकती, अलग अलग बैठक की भी व्यवस्था नहीं हो सकती है। आपको बताएं कि लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने अनिल देसाई भी पहुंचे थे। उनसे जब सवाल किया गया कि स्पीकर ने क्या आश्वासन दिया, वो कहते हैं, स्पीकर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि निर्णय प्रक्रिया के तहत ही होगी, इसको छोड़कर कोई इर्द गिर्द बात नहीं होगी। स्पीकर ने यह भी कहा कि हम अपने ऑफिस की तरफ से उसकी जांच करेंगे, जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था के हिसाब से फैसला करेंगे। सांसद अनिल देसाई कहते हैं, हमने उनको जानकारी दी है कि संविधान के शेड्यूल 10 में साफ लिखा हुआ है, लेजिस्लेचर पार्टी का 2/3 बहुमत भी क्यों ना हो, वो किसी भी और कहीं दल में नहीं जा सकता, किसी भी पार्टी में ना तो शामिल हो सकता है ना ही मर्जर हो सकता है। दूसरी तरफ इस मामले पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने कहा, देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है, सांसदों को खरीदा जा रहा है, लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। हमने इसे बंगाल में देखा, 20 सांसदों ने दूसरी पार्टी में खुद को शामिल कर लिया। यह कैसे संभव है? अगर शिवसेना उद्धव गुट के सभी 6 सांसद चाहें तो इस्तीफा देकर भाजपा के चुनाव चिन्ह से दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। खुलकर लड़ें, छिपे नहीं, जनता को दिखाएं कि आप जीत सकते हैं या नहीं। आप एक चुनाव चिन्ह के तहत जीत का दावा करके पाला नहीं बदल सकते। दोस्तों, आपको बताऊं कि शिवसेना यूबीटी में फिलहाल जारी टकराव को लेकर सभी की निगाहें स्पीकर ओम बिरला के फैसले पर टिकी है, जिसके आधार पर उद्धव गुट अपने आगे की रणनीति पर काम कर रहा है। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों 3 बातें बहुत ही साफ हैं। एक ये कि खबरें जो आई, एक ये कि बीती रात बागी सांसदों के बीच में आपसी महत्वाकांक्षाओं को लेकर के जिस किस्म की खींचतान चली है, उससे इस बात के संकेत आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में शायद ये एक बार फिर से अपना फैसला पलटेंगे। क्योंकि इनकी महत्वाकांक्षाएं क्या हैं? इनकी महत्वाकांक्षाएं ये हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इनको टिकट दिया जाए, इनके परिवार, इनके बेटी, बीवी, बेटे को किसी को एमएलसी बनाया जाए, या फिर उन्हें उनकी व्यवस्था कहीं और की जाए, कोई और पद उनको दिया जाए। और दूसरी तरफ वो खुद के लिए भी केंद्र में मंत्री पद की लालसा लिए हुए बैठे हैं। दरअसल यही वो लालच और महत्वाकांक्षाएं हैं जो बनते बनते मोदी, शाह और एकनाथ शिंदे के खेल को बिगाड़ने के लिए काफी हैं। अब ऐसी स्थिति में बैठे बिठाए उद्धव ठाकरे गुट के लिए एक तरीके से सुबह सुबह की ये संकेत ये दर्शा रहे हैं कि अभी खेला खत्म नहीं हुआ है, अभी खेला तो एक नए स्टेज पर शुरू हुआ है। सवाल ये है कि इस नए स्टेज पर उद्धव ठाकरे जिस किस्म की तैयारी कर रहे हैं, कानूनी विशेषज्ञों से, विद्वानों से, और जो क्लॉजेस हैं नियमों के, कानून के, उसके हिसाब से क्या लोकसभा स्पीकर फैसला लेंगे? वैसे लेना तो उनको चाहिए ही, मगर दोस्तों फिलहाल मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मेरी उम्मीद तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से कतई नहीं है, क्योंकि वो खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं, भले ही वो स्पीकर हैं। लेकिन दोस्तों उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर मैं कह सकता हूं कि शायद ही वो अपना फैसला कानून सम्मत लेंगे। लेकिन अगर वो फैसला नहीं लेंगे तो उनके फैसले को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में किया ही जाना है, जहां से सबको न्याय और इंसाफ मिलने की पूरी उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है। इन तमाम चीजों को जोड़कर दोस्तों आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।